हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बनने वाला है मोटियापा के ब्लॉग के ऊपर, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ बकचोदियां वो जाने अनजाने में अपने वीडियो में कर देती है जो हमें आप तक पहुंचाना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों तंदूर आपा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये अभी तक अपने उस वाले ये जश्न दुखा मदीद वाले हिसाब किताब से अपने बाहर ही नहीं आ पाई है। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। पूरा का पूरा वीडियो उसी में कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया फ्रेंड्स, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें कि आप लोगों को भाई वो भी तो है ना। लेकिन ये अगर जेन्युइन प्यार था तो दोस्तों 1-1.5 महीने पहले जो गई थी दिल्ली में, जो लोगों ने पहचानने तक का इनको तकलीफ नहीं उठाया था, वो क्या था, है ना। तो वो पल्ले नहीं पड़ी बात। जैसे आप सडन में कहीं पहुंच जाते हैं, कोई ऐसी सेलिब्रिटी होती है जो पब्लिक प्लेस पे किसी ऐसी जगह पे ऐसे ही सडन में पहुंच जाए तो फिर उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन यहाँ तो बराबर इन्होंने सबको इन्विटेशन दी थी, सबको आमंत्रित किया हुआ था अपने वीडियो के माध्यम से। 1.5 महीने पहले से चिल्ला रही थी कि जब भी ओपनिंग होने वाला होगा हम आपको बताएंगे, और बाकायदा उसकी स्टोरी लगाई थी और उसे पोस्ट भी किया था कि हाँ इस दिन को होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं। प्रॉपर ब्लॉग में आप अपने फीचर करते हो कि हम जा रहे हैं, हमने ट्रेन पकड़ ली है, हमने ये किया हुआ है, हमारे बच्चे ने सुसु पोटी कर दी है एंड ऑल। ये सारी चीजें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती हो। फिर उसके बाद कहती हो कि लोग बहुत प्यार करते हैं। अमा यार, रियलिटी शोज वगैरह में भी ना ऑडियंस को 300 रुपए मिलते हैं। 300, 400, 500, अब रेट बढ़ा होगा। 300, 400, 500 रुपए मिलते हैं उनको वहां पे पहुंच करके सिर्फ हा 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 हंसने का। तो इन लोगों ने जो अपने आसपास में अपने सराउंडिंग एक इल्यूजन वाला वर्ड क्रिएट कर रखा है ना, उस वर्ड में सिर्फ और सिर्फ यही रहती है। ठीक है, उस जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। आपको पता ही है, आपस में ही सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेल लेना। इनकी भौजाई, उनका अलग जोन है, इनका अलग जोन है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर कबूतर ने आंखें बंद कर ली है तो बिल्ली उसे नहीं देख रही है। भाई बिल्ली सब कुछ देखती है और वो समय पड़ने पर खा भी सकती है ना। ये चीजें होती है, लेकिन इनको उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने एक अलग ही इमेजिनेशन वाली दुनिया क्रिएट कर रखी है ना, जहां इनसे सब प्यार करते हैं, सब कुछ। अच्छा एक चीज यार मेरे समझ में नहीं आती कि इनके फैंस कौन होते हैं। मतलब इनके भी फैन, अच्छा हाँ आजकल तो छपरी छपरी यूट्यूबर्स के भी फैन हो सकते हैं, तो फिर इनके काहे नहीं हो सकते, है ना। लेकिन इनके कौन फैन हो सकते, कौन है, क्या क्या करती हैं ये, कौन सा ऐसा, क्या ऐसी चीज हमारे आपके बीच में परोस देती है जिसे देख करके लोग इतने ज्यादा आइडलाइज करने लगते हैं इन्हें कि नहीं चलो इनके नक्शे कदम पे हमें चलना है, इसलिए इनके हम फैन हैं। इनके विचारों से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इनके हम फैन हैं। इनके चाल चलन, कौन सा मतलब मोटापे से प्रभावित हैं लोग कि इतना ज्यादा ये आडंबर फैला रखा है इन्होंने। इतना ज्यादा वजन, 3 कुंटल 4 कुंटल 5 क्विंटल की हो जाओ फिर भी लोग तुमसे प्यार करेंगे, ये वाला वर्ड। या फीडिंग वाला, जो फीडिंग का नाटक शुरू से लेकर के अंत तक चलता चला आ रहा है अभी 4 महीने से। हर बात में फीडिंग को घुसा देना, जहां पे फिट नहीं बैठ रहा है वहां भी फीडिंग। अच्छा पता है, वहां पे रेस्टोरेंट में भी गई थी तो वहां कुछ देर के लिए वीडियो से गायब हो गई थी, तो पता लगा कि नहीं फीडिंग कराने गई है भाई, तो इसलिए ये गायब हो गई है। तो इन सब चीजों को लोग आइडलाइज करते हैं, इन चीजों की वजह से लोग इनके फैन बनते हैं। कौन सी ऐसी खूबियां हैं इनके अंदर जो लोग इनके फैन बनते हैं। या फिर इनके ये जमाई राजा, उनके कौन से फैन बनते हैं। ये कि अपने माँ बाप को छोड़ करके घर जमाई बन करके दूसरे के टुकड़ों पे पलो, वो वाले फैंस होते हैं। मतलब कौन से कैटेगरी में आते हैं ये लोग जो इनके फैन होते हैं। मुझे ये सवाल पूछना था आप लोगों से। अच्छा इनके घर में ना लोग आपस में ही वीडियो और ब्लॉग्स देख करके एक दूसरे से इंस्पायर हैं, ये बातें टोटल कन्विंसिंग है, समझ में आती है। पता है क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जैसे ही दुग्गल मैडम है, वो रू बेबी को दिखा करके अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा का पूरा वीडियो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें आपको नजर आता है। तो वैसा ही वीडियो अब इनका भी बनने लगा है। इनकी वीडियो की शुरुआत भी होती है बेबी लेदर के साथ, उसे गोद में लेकर के उसे दिखाना, वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन वीडियो में एक चीज ना बड़ी अटपटी लगती है यार देखने में, पता नहीं मतलब मेरे नजरिए से अगर आप लोग देखेंगे, अपने भी नजरिए से अपने संस्कारों को अगर रख करके अपने दिमाग में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी अजीब लगेगा कि वीडियो में देखा ना कि इनके ससुर जो हैं वो मौदहा से आए हुए हैं, वो खड़े हुए हैं। बाकी सारे लोग, इनकी अम्मी जान, इनकी दासी खाला, इनके पति एंड ऑल, सारे जितने भी लोग थे सारे के सारे खड़े हुए हैं। ये मोहतरमा बेड पे बैठी हुई है प्रॉपर अपने ससुर के सामने, बच्चा गोदी में लेकर के। नहीं समझ में आता, बोलना बनता है इस बात पे, बिल्कुल बनता है, क्योंकि हर चीज पे तो तुम्हारा ज्ञान का पिटारा खुल जाता है ना। तुम्हारे ज्ञान तक्षु एकदम से सक्रिय हो जाता है, तो फिर इस पे बोलना तो बनता ही है, काहे नहीं बोलेगा इंसान। जहां तुम हिजाब को लेकर के एक समय इतना ज्यादा तुमने प्रचंड वाला एकदम से माहौल बनाया हुआ था, तो फिर इन सब चीजों पे तो बोलना बनता ही है ना। कोई कोई चीज तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से बदल जाता है, तुम्हारे स्टेटमेंट बदल जाते हैं, तुम्हारे रहने का तौर तरीका बदल जाता है। तुम और लड़कियों के, इसी समुदाय के और लड़कियों को तुम लताड़ना शुरू कर देती हो, तो फिर तुम्हारे बारे में तो लोग बोलेंगे ही। चलिए उसको आगे बोलते हैं। लेकिन ये एक चीज जो अटपटी लगी थी, उसे देख करके लगा कि नहीं यार, चलो सास होती है एक समय के लिए ना, तो समझ में आता था कि वो सामने भी लेडीज है, तुम भी लेडीज हो, वो समझ सकती हैं
कि तुम्हारा वजन काफी भारी है, इस वजह से तुम खड़ी नहीं रह सकती ज्यादा देर तक, तो ठीक है, तुमने बच्चे को लिया और तुम बैठ गई अपने गोद में लेकर के, वो समझ में आता है। लेकिन ससुर के सामने नहीं पड़ी, बात नहीं पड़ी पल्ले में। लेकिन फिर एक मिनट के लिए ससुर भी अगर इस बात को दिमाग में लेके, अरे यार तहजीब नाम की चीज नहीं है, मेरे सामने बैठी हुई मिली, वो भी बेड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो फिर वो भी एक समय के लिए अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि नहीं, ऐसा है ना कि हाथी पाँव तो इसके हो चुके हैं, खड़े तो रह नहीं पाएगी बेचारी। अब भाई तुम्हारे ही बेटे का किया जा रहा है कि तुम 4 क्विंटल के हो जाओ, 5 क्विंटल के हो जाओ, हम तुमसे उतना ही प्यार करेंगे, तो प्यार तो भर भर के एकदम से ऊपर से नीचे तक लटका पड़ा हुआ है, तो प्यार का ये सब नतीजा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, नो डाउट। उसके बाद वीडियो के अगले मोमेंट में ये दिखती है अपने रेस्टोरेंट पे वापस से जाती है, बोलती है कि फ्रेंड्स कल भीड़ इतनी ज्यादा, मतलब ओपनिंग में भीड़ इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से हम रील्स नहीं बना पाए, फोटो शूट नहीं कर पाए, कोई वीडियो नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से हमें यहाँ वापस आना पड़ा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिमाग खटका है। उस वीडियो को जब हमने देखा था, जो रेस्टोरेंट के ओपनिंग वाला इन्होंने वीडियो डाला था, तो पहली बात तो ये मोहतरमा सबसे लेट एकदम से ग्रैंड एंट्री लेते हुए पहुंची थी, है ना, अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए, अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाने के लिए, समझ में आया। प्रॉपर हिजाब पहन के ब्लैक कलर का इन्होंने ऊपर से नीचे तक तिरपाल डाल करके वहां पे अपनी अपीयरेंस दिखाई थी, वहां पे ये पहुंची हुई थी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ तुमने वही दुपट्टा लिया ट्रक ड्राइवर की तरह, और फिर उसके बाद तुम पहुंच गई शिरकत करते हुए। मतलब अब क्या लोग नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी तो कुछ गिने चुने, या फिर ऐसा है कि तुम्हें जहां पे भी ये पब्लिसिटी स्टंट होता है वहां तुम्हें दिखाना होता है कि नहीं तुम प्रॉपर हिजाबी हो, उसके बाद बाकी चीजों के लिए वो गया तेल लेने, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो इक्के दिक्के लोग हैं, चलो। और लोग क्या तुम्हारे वीडियोस को नहीं देखते होंगे, जो लोग आए होंगे वो तो तुम्हारे वीडियो को ही देखते होंगे ना भैया, तुम्हारे फैन थे, तुम्हें एडमायर करते हैं, तुम्हें आइडलाइज करते हैं, तो फिर तुम्हारे वीडियो को देख करके ही आए होंगे, तो उन्हें नहीं दिखता कि भैया जहां ऐसे ओकेजन होते हैं वहां तुम पहुंच जाती हो प्रॉपर एकदम हिजाबन बन के, तिरपाल ऊपर से नीचे तक के, और भी ज्ञान देती हो कि हाथों की कलाइयां ढकी रहे, इसलिए लोग मेहंदी लगाने को भी बोलते हैं तुम्हारे में, ऐसा तुम बोल रही थी, है ना। ये सारे चीजों पे जहां तुम ज्ञान की पुड़िया पंजीरी की तरह सबको बांट रही थी, तो फिर अपने लिए ये चीजें कहाँ गई, ये एप्लीकेबल नहीं होती है। उसी जगह पे एक एक समय के लिए तुम जाते हो प्रॉपर एकदम हिजाबन बन के, ग्रैंड एंट्री होती है तुम्हारी, गोद में उठा करके 4.25 क्विंटल के तुम जैसे इंसान को वो अपना गुटखा सम्राट लेकर के जाता है लोगों के बीच से चीरते हुए, जहाँ की ना महरम वाला हिसाब किताब तुम्हारा खत्म हो जाता है, हिजाब वाला तुमने प्रॉपर डाल रखा है क्योंकि लोगों को दिखाना है, तुम्हारी फैन फॉलोइंग है ना, सो कॉल सेलिब्रिटी हो तुम लोग, आपस नहीं सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेल रहे हो। लेकिन ये चीजें कि जब अब तुम गई हो दोबारा से वहां पे फोटो शूट कराने या फिर इन सारी चीजों के लिए, तो फिर तुम्हारा हिजाब कहाँ गया, या फिर ज्ञान का पिटारा तुम्हारा कहाँ गया, बंद हो गया। देखिए अब इस मुद्दे पे इनके छपरी वाले जो फैंस हैं, एक्चुअल छपरी टिपिकल फैंस, वो सारे आ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और लताड़ लगाना शुरू कर सकते हैं कि यार उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, उसका स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल, तो भाई इस पे बोलना बनता है, ठीक है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो कोई बात नहीं, तुम अपना बुरा लगाते रहो, लेकिन इस पे बोलना इसलिए बनता है कि इन्होंने अपने ही कम्युनिटी के उन सारे लड़कियों को बराबर से लताड़ लगाया था और अपनी उचित वाणियों में इतना उल्टा सीधा बोला था ना, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो में उनकी इस क्रियाओं का जिक्र करना पड़ रहा है, क्यों बता दूं आप लोगों को, क्योंकि एक समय में हिजाब को लेकर के इन्होंने उन लड़कियों पे प्रॉपर एकदम लताड़ लगाई थी कि भैया देखिए, हिजाब जो है ना वो आपकी सहूलियत और आपके फैशन के लिए नहीं होती है, ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। इन सारी चीजों पे इन्होंने ज्ञान बताया था कि जींस के ऊपर नहीं पहन सकते, तो स्कर्ट के ऊपर हिजाब नहीं लगा सकते, तो ये नहीं कर सकते, तो इसलिए इस विषय पे बोलना जरूरी है। अब इन्हीं चीजों को लेकर देख लीजिए कि फैजा बेगम को कोई काहे नहीं बोलता हिजाब के लिए, क्योंकि वो हिजाबन नहीं है, हिजाब पे ज्ञान बांटती वो नहीं फिरती, इसलिए उन्हें हिजाब को लेकर के कोई ट्रोल नहीं करता, कोई उनके लिए रोस्ट वीडियो नहीं बनाता या कोई अपना परसेप्शन नहीं रखता है, लेकिन इनके लिए रखना बनता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कर चुकी है भैया, ये ज्ञान देती फिरती रहती है, ये तो ज्ञान देने की बात आती है तो आला दर्जे की एकदम ज्ञानी हो जाती है, तो फिर इन्हें सुनना भी तो पड़ेगा ना। और इनके जो ये छपरी किस्म के फैन है वो भी सुन ले, तुम्हें हमें तो दे नहीं सकती भाई, हमारे में नहीं है, हिजाब वगैरह की परंपरा सनातन में नहीं होती है, तो हमें हमें तो कुछ कहने से रही है, और अगर हम में कहेंगी तो हमारी हिंदू शेरनियां हैं, इनको जवाब देने के लिए वो प्रॉपर दे देंगी। लेकिन आप लोगों के लिए ही मैं बोल रहा हूं कि जिन बच्चियों को, जिन औरतों को, जिन महिलाओं को, जिन बहनों को इन्होंने लताड़ लगाई थी कि हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं होता है, तो फिर ये क्या है, तुम्हारे कन्वीनियंस और सहूलियत के हिसाब से तुम्हारे स्टेटमेंट, तुम्हारे फैशन सेंस, तुम्हारी ये सारी चीजें जो तुम्हारे सराउंडिंग घूमती रहती है, ये सारी चीजें बदल जाती है ना। अब फैजा बेगम को हमने लताड़ लगाई है और आज तक लगाते हैं कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था और अपने फैंस को इन्होंने गरियाना शुरू किया था कि गाड़ी के डिग्गी में सो लेंगे, हाउ डे यू, या तो उन सारी चीजों के लिए आज तक हम लोग बोलते हैं ना, किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सबके लिए बोल रहे हैं। तुम अपने ही समुदाय के तुम लोग नहीं होते हो, दूसरों के क्या हो गए यार। तुमने उन्हीं बच्चियों को लताड़ लगाना शुरू किया कि चलो जो शुरू ही कर रही है, जिनको नहीं एक्चुअल में नहीं जानकारी होगी, मुझे भी एक्चुअल में नहीं जानकारी है कि ये हिजाब का जो प्रोसेस होता है, जो परंपरा होती है, जो ट्रेडिशन होती है, वो क्या होती है, कैसे होती है।
तुम्हारी वीडियो के माध्यम से पता लगा कि नहीं भाई जींस और इन सब चीजों पे नहीं पहनना चाहिए, या फिर हिजाब ले रहे हो तो उसे प्रॉपर कैरी करना चाहिए, हर जगह कैरी करना चाहिए, उसका आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। तो फिर यहाँ क्या हो गया, सिर्फ ट्रक ड्राइवर की तरह ऐसे लपेट लेने से वो प्रॉपर हिजाब हो गया? भैया नहीं होता ना। जैसे तुम वैसे तुम्हारे छपरी फैंस आ जाए, वो भी अब कूदेंगे। ठीक है, मजा लेते हैं, हम भी लेते हैं, आप भी लीजिए। उसके बाद ये पूरा का पूरा बंजारा कुनबा मिल करके जा रहा है बंजारा मार्केट। बंजारा मार्केट कुछ फेमस जगह होगी, हो सकता है वाटर कोलैब वगैरह भी मिला हो इनको, क्योंकि इतनी बार किसी मार्केट का नाम लेना, इसके इसके तो वो इतिहास भूगोल में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ले रही है तो हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ अटकल है, क्योंकि जैसे इसके है ना उसूल और सिद्धांत, बिना पैसे के ये किसी का नाम तो लेती नहीं। खैर, अगर थोड़े बहुत पैसे खर्चा कर भी रही है, जा रही है खुद के पैसे से सामान लेने के लिए, तो अच्छी बात है। वहां के लोगों के लिए, वहां के जो व्यापारी हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छी बात है, थोड़ी सी मोटी कमाई वो कर सकते हैं। खैर, बंजारा मार्केट जाते हुए ना रास्ते में इनकी ये जो दासी खाला है इन लोगों की, आप लोगों को पता ही है कि तमन्ना भाटिया बड़ी अजीब अजीब सी है। किसी को कुछ भी तमन्ना हो जाता है, किसी का कुछ भी मन हो जाता है, किसी को कुछ भी करना हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो दासी खाला के मन में आता है, कहती है कि जा रही थी तो उनका मन किया कि नहीं उधर जा रहे हैं तो हरियाणा और गुड़गांव साइड जाएंगे, तो उधर सपना चौधरी से मिल लेंगे, है ना। लगे हाँ, सपना चौधरी तो ऐसे घूमती रहती है गोलगप्पे और ठेले की दुकान, ये ठेले वेले पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी ये लोगों को, ऐसा कुछ सोचा होगा, है ना। तो ये जब दासी खाला का ये तमन्ना जगता है, तो ये अपनी जो भैंसी आपा है ये कहती है कि अरे वो तो अपने आप में सेलिब्रिटी है, उसका नंबर कहाँ से मिलेगा एंड ऑल। बात तो सही है यार, सेलिब्रिटी है वो अपने आप में। तो दासी खाला वो मक्खन लगाते हुए, मतलब पूरी की पूरी फैली हुई है, दोनों माँ बेटी एकदम से फैली पड़ी हुई है, चाटने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, है ना। शुरू से ही देखते आए हैं। अबे यार, इन लोगों के लिए स्टैंड लेना ना हम लोगों की मूर्खता है, जो इनके बारे में हम लोग बोलते हैं। खैर, अब इनकी दासी खाला कहती है कि तुम किसी सेलिब्रिटी से कम होगा। अब है सच में सारे के सारे लोग बुरबका हो का है यार, आपस में ही सब एकदम सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेल रहे हो। और तुम्हारी नजर में ये सपना चौधरी से कंपेयर करेंगी, है उनकी तुलना में है ये। अबे कहाँ सपना चौधरी, वो जो कुछ भी बनी है ना अपने दम पे बनी है भाई, अपने दम पे, अपने डांस के परफॉर्मेंस से लोगों ने उसे जाना, उसे सराहा, उसे प्यार दिया। उसके आज भी एक एक डांस के परफॉर्मेंस को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लाइव देखना लोग पसंद करते हैं, अपना मोबाइल और कैमरे और जहां कहीं भी उनको सुविधाएं होती हैं। सपना चौधरी से इस भैंस की तुम तुलना कर रही हो, मतलब इतना भी चाटम चटाई सही नहीं होती है, ठीक है। माना कि तुम उस पे उसके रहमो करम से तुम वहां मुंबई में रह रही हो, इसका क्या मतलब है यार, कहीं भी तुम फैल जाओगी, पसर जाओगी, बाकी जनता चूंतिया है, उसे कुछ नहीं दिखता है यार। सपना चौधरी कहाँ, आप लोग सोचिए ना, उसके भैया भौजाई ये तुम्हारे फैजा बेगम और इब्राहिम साहब नहीं है। उसके भैया भौजी इस वाले इंडस्ट्री से नहीं थे जो इसने फेम कमाई है, जो इसने लोगों का प्यार कमाया है, जो उसने लोगों के दिलों पे राज किया है। इतने सालों तक हमने तेरी आँख का वो काजल सुना है, ये सारे गाने उसके जिसपे उन्होंने डांस किया हुआ है। उसने जो कुछ भी कमाया ना अपने बलबूते, अपने मेहनत से। हमारे यार एक सेकंड के लिए तुम अगर ये फैजा बेगम मतलब सिमर जी को और इब्राहिम साहब को इसके नाम के पीछे से हटा करके इमेजिन करो कि आज ये शबा इब्राहिम कहाँ होती, तो तुम लोग सोच सकते हो कहाँ होती। नामो निशान नहीं होता यार, कहाँ होती क्या। उस महिला ने इनके लिए, इनके सती भौजाई ने इनके लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, इसका चैनल बनवाया। इसका चैनल जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक नहीं हो गया, उन्होंने अपना चैनल नहीं बनाया, इनकी ब्लॉगिंग उन्होंने चलवाई, सब कुछ उनके रहमो करम से हो रहा है इनका, है ना। आज भी दिल्ली में लोग, यार ये वाला तो पेड़ था, सीधे सीधे लगता है कि ये सिर्फ हमें और आपको बकचोद बनाया गया था बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जब ये दिल्ली आई थी तो आप लोगों ने सीधा सीधा देखा होगा कि कोई इन्हें शोएब की बहन कह रहा है, तो कोई इन्हें सिमर की ननद कह रहा है। यही सारी चीजें इनको संबोधित करने के लिए लोगों ने हमारे और आपके बीच में प्रस्तुत किया था, इनके ही वीडियो में दिखा था। हालांकि उस पर ये खुन्नस खाई हुई थी, इनका मुंह चढ़ गया था सुनने के बाद से, लेकिन इनकी पहचान ही वही थी ना। आज भी उन्हीं के नाम से लोग जानते हैं। और ये जो 1500 की आप भीड़ देख रहे हैं, ये तो प्रॉपर वही लग रहा है कि भैया या तो 200-500 रुपए देकर के लोग बुलाए गए हैं, या फिर ये जो इनविटेशन इन्होंने बांटा हुआ था, तो कुछ होंगे चूतिया टाइप के लोग जो पहुंच गए होंगे देखने के लिए, है ना। और कुछ लोगों का, कुछ अपने मतलब यूट्यूबर्स होंगे, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे जिनका अपना स्वार्थ होगा कि नहीं चलेंगे वीडियो में दिखाएंगे तो कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी अर्निंग हो सकती है, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं, थोड़े बहुत इसके इसके ऑडियंस मेरी तरफ मोल्ड हो सकते हैं, बस यही हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इन्हें सेलिब्रिटी बनाए, इनके फैंस बन जाए, इनके चूतिया ही होगा ना यार, और क्या। और हमारे यहाँ तो यूपी बिहार और दिल्ली में भाई क्या ही बोले, यहाँ की जनता जो है ना वो किसी को भी सर पे बैठा सकती है, लेकिन ये भी है सर से उतार करके लात घूसों से भी बात कर सकती है। बहुत ही तेज तर्रार होती है यहाँ की जनता, तो भैया थोड़ा सा संभल के रहो। क्योंकि ये जो तुम्हारा दुखा मदीद है मुंबई में, तो उसके खस्ते हालत है। फिर अब दिल्ली में क्या होने वाला है, कुछ दिन तो चलेगा, नो डाउट कुछ दिन चलेगा, अच्छा खासा चलेगा। उसके बाद से जो तुम लोगों का है ना, जो तुम्हारा हिसाब किताब है, 1200 रुपए का, यार 5 रुपए की चाय वाली कुल्हड़ में तुम लोग खीर देते हो, क्या होगा। इतनी 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 इतने अमीर लोग नहीं है ना कि जाकर के 1200 रुपए की प्लस टैक्सेज, है ना,
जाकर के वहां पे तुम्हारी खीर खाएं, कहाँ खाएंगे यार, का ही कौन सा सोने के चम्मच से तुम खिला रही हो, चांदी का तुम्हारा कटोरा है and all, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती, जिसकी वजह से वो पूरी पीटी की पीटी है। तो अगर बात करूं सपना चौधरी से कंपैरिजन की इनकी, तो आप लोग खुद देख लीजिए कहाँ सपना चौधरी और कहाँ ये, है ना। आपस में ये सब सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी पूरा एकदम से अजबे फराड चल रहा है यार ये लोगों का। अच्छा, बंजारा मार्केट में जाते हुए अपनी सुतारा, सॉरी सॉरी सॉरी, चुमेश्वरी आंटी कहती है कि इतना शाम हो गया फिर यहाँ पे लाई हो। हमारे यार शाम तो हो गई है, दिख भी रहा है वीडियो में, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है यार, शाम हो गई है, सारी कुछ चीजें हैं बेबी लेदर के लिए, हमें आपको प्रे भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये क्या, मुझे तो दिख रहा है उसके पैर में, लेकिन कंटोप गायब है। अब दिल्ली का वातावरण इस समय आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। नहीं ऐसे जो लोग नहीं गए होंगे या जिनको नहीं पता होगा, तो न्यूज चैनल और इन सारी चीजों पे आप लोगों ने वाया वाया आप लोगों तक खबर तो पहुंची ही होगी कि कितना ज्यादा इस समय पोल्यूशन है, कितना ज्यादा ये सारी चीजें, और ठंड का मौसम भी है। आप लोगों को पता ही है कि उत्तर भारत में दिल्ली वगैरह में जल्दी आ जाती है ना। तो एज एक्सपेक्टेड थोड़ी सी आजकल बारिश वगैरह भी, ये सारे मौसम भी चल रहे हैं इर्द गिर्द में, तो थोड़ा सा तो मानसून का फर्क पड़ा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वहां पे मुंबई जैसी है, भाई मुंबई से और वहां के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब यही होगा कि आए दिन जब यहाँ से ये लोग जाएंगे मुंबई में, तो हमारे और आपके दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि तबीयत भी तो नहीं ठीक होगी ना हमारे यार, हद करते हो तुम लोग। बच्चा भी सोच रहा होगा ना कि किस माँ बाप के घर पे मैंने जन्म ले लिया, है ना। भाई अफसोस तो होता ही होगा, अब क्या ही बोलेगा इतना छोटा सा बच्चा, हालांकि इतने छोटे से बच्चे को इतना ज्यादा सेंस नहीं देते हैं भगवान इन सब चीजों के बारे में, जिसके लिए वो बोल पाए और अपने दुख को व्यक्त कर पाए ना। तो क्या ही बोलेगा, लेकिन ये तो है कि देख करके बुरा लगता है और कहे बिना रहा भी नहीं जाता, क्योंकि दुआएं भी तो करनी है ना भाई, दुआएं अगर करनी है तो फिर इन चीजों पे ध्यान भी तो देना है। लेकिन नहीं, अपना सहूलियत, अपना कन्वीनियंस, बाकी दुनिया तेल लेने, बोलते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, उसके बाद अच्छा हाँ, मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने देख करके मुझे कमेंट किया था कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है और इतनी ज्यादा चीजें, इतना ज्यादा नॉइस वहां पे था, 1500 की भीड़ थी, उसमें भी ये अननोइंग लेडी बच्चा लेकर के पहुंच गई थी। यार बात तो है, सही है, उसका कंसर्न भी सही है, जिन्होंने ये बोला था कि सच में यार इतने पॉल्यूटिव जगह पे और फिर इस तरह से तुम वहां पे पहुंच जाती हो बच्चे को लेकर के, उसके क्या हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, होना भी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो उनका कंसर्न भी सही है, लेकिन इन चीजों को लेकर के ध्यान जाता है कि नहीं सहूलियत के हिसाब से। और वैसे भी इनकी दो दो दासियां तो है ना, क्योंकि दो दासियों का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि ये जो गफ्फार मार्केट, कौन सा मार्केट था, बंजारा मार्केट, हाँ बंजारा मार्केट में पहुंचते टाइम ही जैसे ही एंटर करते हैं ना, दोनों दासियां अपने अपने ड्यूटी पे लग जाती हैं। एक पकड़ी हुई है चुम्बेश्वरी आंटी को, एक पकड़ी है ये भैंस आंटी को, दोनों को पकड़ करके ले जाया जा रहा है, और हो जाओ 15 कुंटल की, 16 कुंटल की, और हो जाओ, है ना। अपने से ये लोग चल तक नहीं पाते हैं भाई, ऐसा लग रहा है ना कि चार पेगवेन के जोड़े ऐसे ऐसे जा रहे हैं, जैसे हम लोग डिस्कवरी और चैनल्स पे देखते हैं कि कैसे वो लोग हाथ पकड़ के मटक मटक करके जाते हैं ना, वैसे ही ये सारे लोग दिख रहे हैं। अब दिखाने के लिए हमें भले ही आप वीडियो में ला करके इतना सा चूड़ा मटर जैसा ला करके एक चम्मच से पकड़ करके इतना ही खाते हैं फ्रेंड्स, आप लोग बोलेंगे कि बहुत खाते हैं, लेकिन इतना ही खा, अबे सब समझ में आता है, अगर इतना ही खा रहे हो तो इतने बड़े बॉडी को प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उतने से तो नहीं मिलने वाली ना। जितना तुम्हारा बॉडी वेट है, जितना तुम हो जितने में, तो उतने उतने के हिसाब से तो एनर्जी और प्रोटीन चाहिए ना, वो कहाँ से बनेगा, इतने से तो नहीं बनेगा। तो चुतिया काटना बंद करो, अपने प्रॉपर डाइट पे ध्यान दो, और क्या ही बोलेगा आदमी, है ना। लेकिन नहीं भाई, दूसरे को शेड करना है, दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे की डाइट भंग करवानी है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बहाना है ना भाई, बहाना है क्या, कि प्रेगनेंसी के बाद से जो है वो वेट अपने आप गेन होता चला जाता है, और एक समय आता है जब इंसान कुकर के सीटी की तरह या तो कर दे या तो पूरा फट जाएगा। इन लोगों का वही है कि अब वो बॉम्ब बनती चली जा रही है, पता नहीं कब फटे, मतलब फट करके ही मानोगे लोग। अरे यार थोड़ा सा उसने लिबर्टी क्या दे दी, तुमने बहुत ज्यादा लिबर्टी ले ली अपने आप में कि 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल की हो जाओ, मैं इतना ही। अब नहीं करेगा भाई, सुधर जाओ, संभल जाओ थोड़ा सा थोड़ा सा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा है दोस्तों, इस पे बोलना बनता था। अच्छा, आप अपने ब्लॉग में ये दिखाती हैं कि ये गई हुई है अपने किसी यूट्यूबर फ्रेंड के घर पे, वही फ्रेंड्सो वाले, है ना, यूट्यूबर दोस्त के घर पे हैं। 1 साल से बनी हुई है ना ये दोस्त, कोई बात नहीं, अच्छे खासे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इसके, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो ये पैतरेबाजी ना, ये अपने भौजाई के जो इस समय व्यूज जा रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी लाइफ चल रही है सोशल मीडिया पे, उससे लेकर के, उससे सीख करके ये पहले से ही अपने आप को सिक्योर कर रही है, ठीक। क्योंकि एक ही चीज को इंसान कब तक देखेगा, आज नहीं तो कल ये भी बड़े हो जाने वाले हैं, बेबी लेदर, है ना, पापा मैं भी खाऊंगा, तो फिर कैसे चलेगा। तो कुछ तो लाना चाहिए ना, कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए, कुछ वेराइटीज परोसेंगे हमारे आपके बीच में, तब तो हम आप देखेंगे ना, तब तो लोग उसे देखेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, बार बार वीडियो पे जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज आएंगे। तो बोल करके नहीं, लेकिन ऐसे ही कोलैबोरेशन शुरू हो गया। क्योंकि अब इसके मैं दूसरे पहलू को अगर आप लोगों के सामने रखूं, तो सोचिए आप लोग कि यूट्यूबर तो रुकैया भी है ना, उसके यहाँ भी जा सकती थी,
उसको भी बुलाने से याद आया यार, ओपनिंग पे नहीं बुलाया उसे। अभी तो कुछ दिनों पहले तुम दोनों का वो बहन वाला रिश्ता बड़ा अच्छा था, हम दोनों में बड़ा प्यार है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, फलाना है ढिमकाना है, मार एकदम पूरा का पूरा पुलिंदा बंधा हुआ था। तुम्हारे तरफ से अलग सीमेंट फेंका जा रहा था, उसकी तरफ से पूरा एकदम मिट्टी का गारा पे सब कुछ चल रहा था एकदम प्रॉपर से। तो फिर उसको बुलाया काहे नहीं? एक्चुअली दोस्तों गलती उसकी या इसकी नहीं है, गलती हम लोगों की है। हम लोग इसके खानदान से रिलेटेड किसी को भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उसके हक की बात करते हैं, तो वो तुरंत पलट करके गिरगिट वाला रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बहुत दिन से ये टुकैया जहांगीर का हिसाब किताब है, उनका वीडियो वगैरह सब कुछ बन रहा है, ब्लॉग चल रहा है, जो कुछ भी वो बनाती है। तो बहुत सारे लोगों ने आकर के कमेंट करना शुरू किया इसके सेक्शन में कि नहीं उसको काहे नहीं प्रमोट करती हो, उसे भी करना चाहिए, वो भी बना रही है। क्योंकि इनके रिश्ते उससे बिगड़े हुए थे पूरी तरीके से। जब हम लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि नहीं जो अपनी बहन की नहीं हुई वो किसी और का हुआ, ए भैया रुकैया ये ठुकैया ने खुद पाला बदल लिया। वो आकर के चिल्लाने लगी कि मेरी बहन है, ऐसे है वैसे। पता है क्यों? क्योंकि वो गई थी इनके यहाँ, वो चांदी का कंगन वगैरह क्या कुछ 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 तो दिया था ना उसने बेबी लेदर को। तो उसके बाद से दोनों की बॉन्डिंग हो गई, दोनों ने आपस में तालमेल बैठाया होगा। क्योंकि गलत साबित करना होता है ना रिएक्शन चैनल वालों को और रोस्टरों को, कि उनको गलत साबित करना है तो कुछ भी दिखा दो, है ना। तो भर भर के उसको अच्छे खासे उस वीडियो से अच्छे खासे व्यूज आ गए। उन्होंने क्या किया कि आकर के हमें ही गरियाना शुरू कर दिया, हम पे लंबाल एकदम बउर आ गई कि नहीं आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई, हम दोनों बहनें हैं, हमारे बीच में आपस में बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो छोड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन वही रिलेशन, वही प्यार, वही सौहार्द यहाँ पे काहे नहीं दिखा? रेस्टोरेंट को ओपनिंग पे तुमको काहे नहीं बुलाया गया? भाई बहुत अच्छा प्यार ये वो ना, कुछ नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कहना है जो अंधों की तरह इनके वीडियो के पीछे भागते हैं और फिर उसके बाद आकर के रिएक्शन वालों को गलत सलत बोलना शुरू कर देते हैं उनके कमेंट सेक्शन में। वो लोग देख लीजिए कि हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। यहाँ पे इनको यूट्यूबर फ्रेंड से आगे चल के फायदा दिख रहा है, इसलिए इससे अटैच्ड है। ठीक है, इसके पहले काहे नहीं चली गई आप बताइए? क्योंकि डाउनफॉल ये अपनी भाभी का देख रही है कि कैसे हो रहा है। नो डाउट इनका भी हो रहा है। तो अभी से इन्होंने अपना एक सिक्योर जोन खेलना शुरू कर दिया कि नहीं यहां से मुझे फायदा होने वाला है आगे चल के। क्योंकि इनके भी जो इनके फ्रेंड हैं उनके भी कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे जेन्युइन वाले, जो कि फिर इनके वीडियो में अगर फीचर होंगी तो इनको देखेंगे, इनके भी वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज आएंगे, इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और इनकी जो फ्रेंड है उनके वीडियो में अगर ये फीचर होंगी तो फिर इनके भी उधर जाएंगे। तो पूरा आदान प्रदान वाला सिलसिला है। तो उसी के चलते जहां फायदा दिखेगा, जहां मतलब दिखेगा। अमा यार ये गरीब छोटे मोटे व्यापारियों को नहीं छोड़ने वाली है महिला, जो 1500 रोज कमाते हैं उनको नहीं छोड़ने वाली है। उनसे भी अच्छे खासे पैसा ईट करके फिर उनके प्रमोशन के लिए दिखाती है कि हाँ ये है, ऐसे है, वैसे है, इनकी यहाँ शॉप है, ये करिएगा वो करिए। वो भी 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलने वाली है उस वीडियो में ना, बिल्कुल नहीं, नहीं सिद्धांत के खिलाफ है। भाई जैसे होता है ना कि 100 करोड़ रुपए लेकर के एक 30 मिनट के धारावाहिक में 14 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाना होता एक ऐड को, है ना। तो वैसे ही इनका चलता है कि इनको भी वही है कि हम दिखाएंगे सिर्फ 5 सेकंड के लिए, उसके लिए 50 लाख 60 लाख। अरे यार छोटे मोटे उनके कुछ कुछ तो ऐसे है ना कि जो लाइफ टाइम इनके सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं, जिनको इन्होंने प्रोवाइड ये थोड़ा सा प्रमोट किया, उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए इनके, कि लाइफ टाइम उनकी जिस चीज की शॉप है इनको वो उसमें आगे बढ़ाते रहेंगे, वो चीजें इनको मुहैया कराएंगे। तो इन लोगों का कुछ कोई ईमान धर्म नहीं है, सबके लिए इनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। सीख लो यार ठुकैया जहांगीर, तुम भी देख लो। और तुम्हारी फ्रेंड फिर क्या ही बोलो, बहन है ना, बड़ा प्यार है, ले लो चपक लो। अच्छा जिसके घर पे गए हुए हैं ना ये लोग मजाक के ही तौर पे, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ ये लोग जहर घोलते ही रहते हैं। अब वहां के एक लड़के को ये बोल रही है कि जायदाद में हिस्सा मिला कि नहीं, तो वो इंडिकेट करता है अपने गुटखा सम्राट को कि उनसे उनकी तरफ, तो वो कहता है कि हिस्सा तो मिल ही जाएगा एंड ऑल, ये सारी चीजें है ना। एक चीज, अब यार तुम हिस्से की बात कर रहे हो हैं सच्ची, रियली? दो दो लोगों को तुमने पाल रखा है, 2 बच्चे हैं तुम्हारे वहां खाला के तुम्हारे यहाँ पड़े हुए, तुमने उनको हिस्सा तो नहीं दिया, हमने नहीं दिखा। हिस्से के नाम पे तुमने दिया क्या है? एक इंस्टाग्राम अकाउंट, बस आईडी, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी, उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। एक कमरा तक बनवा के नहीं दिया यार, तुम हिस्सेदारी की बात कर रहे हो। देखो अगर तुम लोग ये सारी चीजें मजाक में कर रहे हो तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, हंस लो, है ना। लेकिन अगर सीरियस हो तो हम भी सीरियसली ही बोल रहे हैं कि हिस्सा तो उनका भी बनता है, उनके हिस्से का है, उनका भी हिस्सा होना चाहिए ना उसमें। तुम लोगों को अपने नैनी की तरह नहीं, तुम लोगों ने नैनी की तरह उनको पाल रखा है, उनसे घर का सारा काम करवाना, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब वो लोग तो अपने में ही, छोड़ो यार उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन तुम लोगों की जिम्मेदारी, तुम लोग बोलने लायक हो किसी के हिस्सेदारी में कि जायदाद में हिस्से मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, मिले या नहीं मिले, जिसको तुमने पाल रखा है उसको तुमने हिस्सा दिया तो भाई उसका भी होना चाहिए ना। तुम लोग तो फ्लैट पे फ्लैट उनको दिखा करके कंटेंट बना करके, यहाँ भी भाई यहाँ भी पता नहीं वो बंजारा आदिवासी कहीं कौन से मार्केट में गए हुए थे, तो वहां भी इनके बच्चे को ढोती हुई, इन लोगों को ले जाती हुई, सारा कुछ तो वो लोग कर रही है। तो एक तरह से हिस्सेदारी तो उनकी भी पड़ती है ना। नहीं तो तुम लोग इतने ऊंचे ऊंचे लोग हो,
ऊंचे कहाँ, लंबे चौड़े लोग हो चारों तरफ से। तुम लोगों के यहाँ तो जो ये मेड का काम भी करे उनको भी अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर दे देते तो वो लोग ईएमआई पे भी ले सकते थे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हिस्सेदारी की बात यार तुम पोपले सेट करो ही ना, तुम्हारे मुंह से ना अच्छी लगती ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि इनको जो गिफ्ट मिले हैं उसके लेकिन एक मिनट उसके पहले बता दूं कि ये मोटी वाली, जो अपनी छोटी वाली मोटी है, वो थोड़ी बहुत उबासी वगैरह ले रही है भाई। थक जाते हैं ना, इतना सारा काम है, रेस्टोरेंट वगैरह की ओपनिंग है, गेस्ट को डील करना है नॉल, तो उससे 1:30 2 2 बजे तक रात तक काम करवाना है, डेकोरेशन है नॉल का, तो थक जाती है, बच्ची ही है वो भी। भले ही दिमाग से थोड़ी वयस्क लगती है, लेकिन शरीर से भी वयस्क लगती है, लेकिन है तो बच्ची ही ना, 16 17 18 19 साल की, जो भी उसकी एज होगी, है ना। तो नींद वगैरह यार, तुम लोग उल्लू बने पड़े हो, तुम लोग कहते हो, ये कहती भी है प्रॉपर, उसको शेम भी करती है, नींद आ रही है", मजे मजे लिवाने के लिए, कि वीडियो में लोग ट्रोल करें, बोले उसके लिए, है ना। तो यार यहाँ तो तुम ही एकदम से खूंखार बनी पड़ी हो, 1:30 2 2 3 3 बजे रात तक तुम जगवाती हो, डेकोरेशन का काम तुम करवाती हो, घर की साफ सफाई तुम करवाती हो, सारा कुछ तुम करवाती हो, तो फिर नींद नहीं आ सकती किसी को, लेकिन उसे भी कैमरा में दिखा करके फिर उसे फील कराना, है ना। तो देख लो तुम लोगों की औकात क्या है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना जगह ले लो। खैर, उसके बाद बात आती है गिफ्ट्स के अनबॉक्सिंग की। गिफ्ट भी मिले हुए हैं ना, अरे ये खुद कहती हैं कि आप लोगों ने इतना प्यार तो दिया ही दिया, साथ में आप लोगों ने गिफ्ट भी बहुत सारे दिए, गिफ्ट भी बहुत सारा मिला है। फिर उसके बाद बात आती है, कहती है कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज ये गिफ्ट वगैरह मत लाया करिए, मिलने आया करिए तो एक गुलाब ही प्यार से दे दिया करिए, लेकिन उसमें भी पैसे वेस्ट मत किया करिए। लेकिन अब आप लोग प्यार से देते हैं तो ले लेते हैं, अरे वाह, हमारे यार, चिट भी मेरा पट भी मेरा, तेरे बाप का क्या, है ना। मतलब गिफ्ट भी नहीं लेना है, गिफ्ट के लिए मना भी करना है, लेकिन प्यार से दे रहे हैं। अमा एक बात बताओ तुम मुझे, कि गिफ्ट कौन गरिया के देता है, कौन बोल के देगा कि अरे तेरी माँ का हले गिफ्ट ले ले, ऐसा बोल करके कौन देगा, कोई देता है कहीं आप लोगों ने सुना है कि इस तरीके से भी लोग गिफ्ट देते हैं? नहीं ना, प्यार से ही देते हैं ना भाई। अब तुम्हारे जो छपरी किस्म के हैं उनको नहीं समझ में आता, ठीक है, लोगों का प्यार करने का अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग तरीका होता है, उस तरीके से वो लोग प्यार व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या है, या तो यार सीधा सीधा तुम मना करो कि हमने नहीं लेना है गिफ्ट वगैरह, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसा कि तुम्हारे भैया और भौजाई ने किया था, उन्होंने साफ साफ अपने वीडियो में बोल दिया था कि आप लोग मिलने आइए, आप लोगों का स्वागत है, लेकिन प्लीज हम लोग ये गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्लीज इसे मत लाइएगा। वो वाला एक समझ में आया कि नहीं, पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया कि नहीं वो गिफ्ट नहीं लेते। तो या तो ये वाला होना चाहिए कि आप लोग गिफ्ट प्लीज मत लाइए, या फिर दूसरा कि यार लाइए, तो वो तुम्हारा वाला तो वही हुआ ना कि लाइए भी नहीं भी लाइए, तो क्या करना क्या है तुम्हारे लोगों को, साफ साफ बताओ उनको, है ना। क्योंकि प्यार से लाएंगे तो ले लेंगे, तो प्यार से ही लाते हैं ना यार। चलो माना कि छपरी किस्म के हैं, दिमाग के मूड है तुम्हारी तरह सॉरी, ये सारी चीजें नहीं कहनी है, दर्शकों के लिए तो बिल्कुल नहीं कहनी है, लेकिन इनके लिए अब क्या ही बोला जाए, है ना। लेकिन ये है कि या तो मना कर देना चाहिए या फिर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और गिफ्ट वगैरह के मामले में तो आपको पता ही है कि ये लोग कैसे हैं, मांग मांग करके ले लेते हैं भाई, मांग मांग करके जो चीजें इनको पसंद आती है या फिर लगता है ना कि कहीं से मिलना चाहिए, हमारे पैसे नहीं खर्चे होने चाहिए, तो उसको मांग लेते हैं। अबाया के लिए अपने दोस्त को फोन कर देती है, वो पता नहीं कहाँ से अबाया लेकर के आती है। एक मिठाई के लिए ये लोग फोन कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से इनका मिठाई चल के आता है। इनकी चॉकलेट बर्फी वगैरह खत्म हो जाती है, ये फोन कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से, अपने वीडियो में मेंशन कर देते हैं, तो पता नहीं कौन सा वो इंसान है जो इनके लिए प्रॉपर वो भेज देता है। तो इस तरीके से इनका प्यार चलता है कि प्यार से आप लोग देंगे, तो जहां नहीं मिलता ना ये मांग लेती है, हक से मांग लेती है, ठीक। तो पूरी फैले पड़ी हुई है। तो एक चीज जो यहाँ पे मेंशन करना है वो ये कि पैसे आ जाने से क्लास नहीं आ जाता। तुम्हारे अंदर का जो लालच है, जो भूख है, वो नहीं मिटने वाली, तुम्हारे पास कितने भी पैसे आ जाए। पैसे से पैसा बनाना तुमने सीखा है ना भाई, अब रेस्टोरेंट है उसी को ले लीजिए, और यहाँ दासी दासाओं को रख करके, इन लोगों को रख करके तुमने वहां से भी पैसे बटोर लिए हैं कंटेंट के रूप में उनको दिखा करके, और नौकरों के भी पैसे तुमने बचा लिए हैं, क्योंकि जिनको तुम पे करती हो पैसे के लिए वो तो 2 महीने पे बदल जाते हैं तुम्हारे नौकर, है ना। तो ये बिना पेमेंट के जो मिले हुए हैं उनकी कदर करो, उनके लिए भी कुछ कर दो अगर कर सको। नहीं, हम कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं भैया, क्योंकि अगले ही पल कोई आ करके बाल बाल खोल करके इन्हीं दासियों में से गरियाना शुरू कर देगी। तो सीधे सीधे हमें कोई सिंपैथी नहीं है, बस ये है कि जो तुम ज्ञान का चूरन सबको खिलाती हो उसी पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब गिफ्ट खोलने का सिलसिला हो जाता है चालू एक तरफ से। आप लोगों को पता ही है कि इतना लालची खानदान है ना, जहां खाने पीने वाली चीजें देखी भैया पूरे के पूरे पसर जाते हैं सब, तो सब चमक देखिए। अब देखेंगे ना चुमेश्वरी आंटी की आंखों में खाने पीने वाली चीजें देख करके उनकी आंखों में जो चमक आती है, बाप रे। वैसा तो ये पैदा हुई होगी तब नहीं आया होगा जितना ये बेसन के लड्डू देख करके उनके, और पीछे से गटक भी जाती है सब एकदम, है ना। वो यहाँ पे मोटी मैडम कहती है कि हम लोग खाने पीने वाली कुछ कुछ चीजें ले जाएं, नहीं, खाने पीने वाली पूरी चीजें हम मुंबई ले जाएंगे ना, किसी को नहीं देंगे, बाप का, दादा का, भाई का, सबका लड्डू खाएगी तुम्हारी चुम्मेश्वरी।
नहीं सही है, खाओ भैया खाओ, फटो फूलो, हमसे का लेना देना, रिएक्शन वालों से का लेना देना। भाई थोड़ा सा कंसर्न आता है जिस चीजों पे तुम लोग ज्ञान बटोर करके लोगों में न्यौछावर करते हो, हम लोग उसी को सामने ला देते हैं बस। अब तुम्हें बुरा लग जाता है तो अलग चीज है। हमें यहाँ बुरा से याद आया ना कि एक टॉय थार निकलता है उसमें गिफ्ट में, टॉय वाला, बच्चों वाला थार, वो चलाएंगे, वो वाला थार निकलता है। तो उसके बाद कहती है कि सनी भी बहुत सब्र वाला लड़का है, वो चाहे तो कल का कल ले सकता है। हमारे यहाँ तुम्हारा मुंबई वाला जो रेस्टोरेंट है वो चल रहा है पूरे के पूरे लॉस में है, तुम लोग दिखाते नहीं हो, ताले पड़ने वाले नौबत है उसके। उसकी कमाई की बदौलत वो ले सकता है, बिना तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे पूरे घर में पत्ता तक नहीं हिल सकता, ससुर मौदहा तक नहीं जा सकता अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, ना ही उनके मम्मी पापा आकर के 1 महीने का प्लानिंग करके 5 दिन से ज्यादा मुंबई में रुक सकते हैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। रोना धोना रबड़ी रोना सब तुम्हारा चालू हो जाता है उस समय पे जब उसके मम्मी पापा आते हैं, तुम्हारी मर्जी के बिना और तुम्हारी कमाई के बिना। अमा यार शर्म कर लो, सबको पता है कि 40-45 लाख रुपए तो तुम ऐसे ही रगड़ देती हो महीने का। उसके बाद भी तुम अगर ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि मैं कितनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कितना रिलेट करती हूँ, क्योंकि सनी चाहे तो कल का कल ले सकता है, लेकिन कहता है कि हमारी बजट नहीं है, तो उस बजट की पुड़िया बना करके जहां मन करे तुम्हारे डाल लो, लेकिन इन सब झांसों में ना हम नहीं आने वाले, ठीक है। समझ में आता है कि तुम्हारी मर्जी नहीं होती जिस चीज को करने की, वो कभी नहीं कर सकता। तो घर जमाई बनने का ये एक नुकसान भी है। हाँ ये अलग चीज है कि एड़ी वगैरह रगड़ के जमीन पे वो नाखून वगैरह तोड़ करके तुमसे आईफोन लिवा ले, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये थार कुछ बड़ी ही चीजें हो गई ना, तो बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ नहीं होता। तो ये लोगों का चूतिया काटना छोड़ दो। और जिन लोगों ने गिफ्ट भेजा हुआ है इतने प्यार से, इतने सहूलियत से, भैया आप लोग खुद देख लीजिए कि वीडियो में आपके गिफ्ट के साथ क्या हो रहा है। इतने अच्छे से आपने फैन पेज का नाम वगैरह लिख करके भेजा हुआ है, कहीं पे कोई ऐसा मेंशन है कि हाँ फैन पेज, चलो नहीं बोल पा रहे हैं ना, वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में निकल जा रहा है, तो जहां पे ये एडिटर से अपने लिखवाती है कि पापा मैं भी अमरूद खावांगा, वहीं पे साइड में सबका नाम लिखवा देती, सबके फैन पेज सामने आ जाते हैं ना। कैसे फैन हो यार तुम लोग, और किसके फैन हो देख लो खुद सामने, पपीते जैसा। जहां जहां अपना इसको दिखेगा फायदा वहीं पे ये सारी कुछ चीजें करेगी, उसके अलावा कुछ। अगर गिफ्ट की जगह ऐसे ही कार्ड लिख करके भेजा होता ना, घंटा नहीं कुछ दिखाती है, पक्का है, लिख करके ले लो भाई, इसका फायदा दिखेगा, इसे गिफ्ट वगैरह मिले हुए हैं बच्चे के लिए, इसके लिए उसके लिए। नहीं तो सोचो ना, इतनी जगह होती है, इतना टाइम होता है, इतनी बारीकी से ये चीजों को एडिट करती है कि कहाँ पे देख करके उसका वो छोटे से बच्चे का जीव लपलपवाना है, और वहां से साइड से कुछ उसके कपार से निकल करके आएगा कि पापा मैं भी ये खाऊंगा, पापा मैं भी ये करांगा। तो वहां पे तुम लोगों का दोनों साइड में मेंशन नहीं हो सकता था नाम वगैरह, लेकिन नहीं हुआ भाई। तो देख लो, ऐसे नहीं फैला जाता भाई। देखो इज्जत सम्मान प्यार उसी को दिया जाता है जो उसके काबिल हो, जो उसका हकदार हो, ऐसे ही नहीं इनके लिए तो ना। अच्छा गिफ्ट से ना याद आया कि एक गिफ्ट उठाती हैं तो फिर कहती हैं ये मोटी आप अपनी, कि इनको मैं जानती हूँ, मेरा माइंड देखो कितना शार्प है। कुछ याद आया? नहीं यार, मैं याद दिलाता हूँ, कोई बात नहीं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं, थोड़ा सब्र करिए, है ना। और यही वो बात थी जो मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ये मैं एंड तक आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बात ये है कि आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए। तो अभी जब ये लोग अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी को रिवील कर रहे थे, पूरा खानदान मिलकर कर रहा था अपनी प्रेगनेंसी को रिवील, है है ना। नहीं ये बेबी लेदर का हो रहा था, तो सबने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो सबको ये इंसिस्ट करके बुलवाया गया था कि प्रेगनेंसी के बाद लोग काफी कुछ चीजें, सारी कुछ चीजें भूल जाते हैं, ये सारे के सारे गजनी हो गए थे, है ना। सब सब और सब उसमें हाँ में हाँ मिला रहा था कि नहीं भूल जाते हैं, भूल जाते भूल जाते। लेकिन यहाँ कह रही है कि इनका माइंड इतना शार्प है, इतना तेज है, इनकी याददाश्त इतनी तेज है कि इन्हें याद है। अमा यार चुप करो, बस करो, हद हो गई है तुम्हारे भुलक्कड़पन की, तुम्हारे चुतिया पे, कि हम लोग बोर हो जाते हैं बोल बोल करके, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है ना कि अगर आप कुछ झूठ बोलते हो तो उसे याद रखना लंबे समय तक वो बड़ा मुश्किल काम होता है। बोलना तो आप एक बार में बोल दिए, आप हट गए, लेकिन यहाँ जो पब्लिक डोमेन में चीजें पड़ी हुई हैं, अब आप सोचिए कि कैसे हो सकता है, कैसे, मतलब अपने प्यारे प्यारे मोमेंट्स को ये लोग भूल जाते हैं। जो होता है, जो इनके उस समय में डिफिकल्ट मोमेंट हो, या फिर जो ऐसे मोमेंट्स हो जिसे हमेशा याद रखता है आदमी, मेमोरी अपनी बना करके एक इमेज क्रिएट करता है कि नहीं यार ऐसे थे, अच्छा दिन था, ये था वो था, वो सारी चीजें ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें झूठी थी, पूरी झूठी थी। और यहाँ पे एक फैन का इनको याद है, क्योंकि इनका माइंड बहुत तेज है, इनकी याददाश्त बहुत तेज है। तो वहां पे याददाश्त तुम्हारी कहाँ चली गई थी, कद्दू के खेत में कहाँ चली गई थी भैया। तो ये चीजें बोलना बनता है ना, है ना। अब दूसरी बात, अब ये इसी वीडियो के एंड में, मतलब खुद तो इन्होंने बोल दिया कि आइए प्यार से मिलिए, उतना ही काफी है। तो ये दिखाने के लिए कि नहीं भैया हम ही नहीं कह रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा खानदान इस चीज से एग्री करता है कि आप लोग सिर्फ प्यार से मिलिए, गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तो अपनी मम्मी से स्क्रिप्ट लिख करके चुम्मेश्वरी आंटी से कहलवाती हैं ये चीजें कि नहीं आप लोग प्यार से आइए, वही बहुत है हमारे लिए, दुआ कीजिए। अच्छा दुआ कीजिए, हैं तुम्हारी भी पोल खोलता हूँ, रुको तुम। अभी जब ये बेबी लेदर की मुंह दिखाई वाली पार्टी हुई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितने लोग भी गिफ्ट लेकर के आए थे
उन्हें ये अपनी चुम्बेश्वरी आंटी ने एकदम गले लगाया था, गीली गीली पप्पियां दी थी मस्त वाली। लेकिन जिन लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया था उसे दूर से ही दुआ सलाम होकर के उसे वापस कर दिया था। एक दो तीन गिफ्ट नहीं लाया, तुम निकलो इधर से, है ना। तो अभी क्या, अभी प्यार उमड़ रहा है, अभी लोगों को प्यार और दुआएं चाहिए। और वो क्या हुआ जो अब हम लोग मुंबई में खारी नहीं खरीदेंगे, टोस्ट नहीं खरीदेंगे, ये सब क्या है फिर, है ना। मजाक मजाक में तुम लोग असलियत कभी कभी बोल देते हो, और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याददाश्त थोड़ी सी तेज कर लो, कि तुमने वो बातें भी बोली थी कि याददाश्त चली जाती है। तुम लोग एकदम से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से पता नहीं परमानेंट मेमोरी लॉस बन जाते हो, क्या ही हो जाए तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक कार्ड उठा करके ये कहती है ना कि ये मेरे 9 साल से फैन है, 9 साल से। अब यार गजब चूतिया काट रही हो तुम, 5 साल से तो तुम्हारा पेज बना हुआ है, 5 साल 6 साल हुए तुमको यूट्यूब पे आए हुए, 9 साल से कोई फैन कैसे हो सकता। गजब के फर्जी आदमी हो यार तुम लोग। ऐसा तो नहीं कि अपने भैया और भौजाई वाले फैन को भी तुमने अपने में जोड़ के, क्योंकि दिखाया नहीं है तुमने, बस ऐसे ले गई ऐसे हो गया, है ना। तो उन सब चीजों को देखते हुए यही सारी चीजें दिमाग में आती है कि अपने भैया वाले फैंस को तुमने इसी में जोड़ लिया, उसी में मर्ज कर लिया हो। क्योंकि 5 साल से तो हुए तुम्हें यहाँ पे आए हुए, तो कोई 9 साल से कैसे जान सकता है ना। जैसे कोई बच्चा अगर कह दे कि मेरी उम्र है 3 साल, लेकिन मैं पैदा हुआ हूं 2 साल पहले, तो कैसे हो सकता है, मान सकते हैं आप लोग, नहीं हो सकता ना। कि भाई जब तुम्हारा यूट्यूब चैनल ही 5 साल पहले 6 साल पहले बना हुआ है, तो और कौन से ऐसे तुम्हारे अंदर एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले गुण थे जिसकी वजह से भी लोग तुम्हें जानते हो, कौन सा ऐसा था। लेकिन अब फैंस तो फैंस, इनके भी फैन पेजेस बन रहे हैं भाई, फैन पेजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, वाह। पता नहीं कौन बना रहा है, कौन है इनका फैन। भाई एक बार मिलना जरूर चाहूंगा। चलिए ठीक है, नहीं कहीं ऐसे ना मुलाकात हो पाए तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। खैर इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।